अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 का आखिरी पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं। इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टाइसेस। यानी कि एक राइट ट्राइंगल का जो मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज का, वो अपने वर्टाइसेस से उसका डिस्टेंस इक्वल है। यानी कि ए से लेकर डी तक, बी से लेकर सी तक, इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। तो ये मैंने लिखा है ए से लेकर डी तक बराबर है डी से लेकर सी तक। हमें पहले पॉइंट डी मालूम करना है। पॉइंट डी मालूम करने का तरीका ये है कि वेक्टर ए और वेक्टर सी को हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ये हमें पॉइंट डी मिल जाएगी। ये जो पॉइंट ए है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए, पोजीशन वेक्टर में लिखने के लिए क्या करते हैं, ओ ए के साथ लिखते हैं। ओ ए यानी कि ये जो पॉइंट ए है, ये ओरिजिन से जब स्टार्ट होगी तो हम उसे लिखेंगे ओ ए और इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल वेक्टर से ए से। इसी तरह ये जो पॉइंट सी है, सी को हम ओ सी लिखेंगे, क्योंकि हम इसे ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे तो ओ सी लिखेंगे और इसके वेक्टर को हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए मैंने ए और सी को ऐड करके 2 से डिवाइड किया। ये हमें पॉइंट ए मिली है। अब हमें डिस्टेंस मालूम करना है ए से लेके डी तक। पहले हम वेक्टर ए डी मालूम करेंगे। इसका मतलब है हम टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट माइनस करेंगे। टर्मिनल पॉइंट क्या है, डी है। इनिशियल पॉइंट कौन सी है, ए है। और डी का हमें जो पॉइंट मिला हुआ है वो क्या है, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 माइनस ए। ए जो हमें मिला हुआ है वो ए है, यानी कि पॉइंट ए का जो वेक्टर है वो हमें वेक्टर ए गिवन है। अब क्या करेंगे, इनकी हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि इसकी हम एलसीएम लेंगे तो क्या निकलेगी, 2 निकलेगी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 1 को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए वन द ए। फिर 1 को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सी वन द सी। प्लस 2 को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2a द 2a। बीच में माइनस है, यहाँ माइनस लगाएंगे। क्या करेंगे अब, 2a ये माइनस का है, ये a प्लस का है। अब 2a में से ये एक a निकालेंगे, ये c रहेगा सेम। 2a में से एक a गया तो क्या बचेगा, माइनस का a डिवाइडेड बाई 2। ये हमें मिला है a से लेके d तक का वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। ए डी का मालूम करेंगे मैग्नीट्यूड। तो लिखेंगे c माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 का हम मालूम करेंगे मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का तरीका ये है कि c का स्क्वायर करेंगे और a का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे। ये हमें मिला है मैग्नीट्यूड। और रेडिकल लगाएंगे, क्योंकि ये जो मॉड खत्म करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, रेडिकल लगाते हैं। ठीक है, अब 4 का जो रेडिकल होता है वो क्या होता है, 2 होता है। ये लिखेंगे सी स्क्वायर, सेम लिखेंगे। यहाँ बीच में प्लस आएगी क्योंकि फार्मूले में प्लस है, यहाँ पर प्लस लिखते हैं। ठीक है, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा और 2 का स्क्वायर 4 बनता है। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को रेडिकल में लिखेंगे और 4 का रेडिकल क्या बनता है, 2। अब हम मालूम करेंगे क्या, कि हम डी से लेके सी तक का वेक्टर मालूम करेंगे, उसके बाद हम इसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। सी में से हम पॉइंट डी को निकालेंगे। जो वेक्टर सी है वो हमें क्या मालूम है, सी गिवन है, तो यहाँ लिखते हैं सी माइनस डी। जो हमने मालूम किया था वो है ए प्लस सी डिवाइड बाई 2। इसके नीचे 1 होता है। इस हम इसकी एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम लिखेंगे सेम, यानी कि 2 1 द 2। 2 को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 सी द 2 सी। 1 को ए के साथ, ए 1 द ए। 1 को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 सी द सी। और ये जो माइनस है ये ए को देंगे तो ये माइनस का ए होगा, माइनस इंटू प्लस, ये माइनस का सी होगा। 2 सी में से हम एक सी निकालते हैं तो एक सी बचेगा।
यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक सी, यानी कि ये 2c है, 2c में से एक सी निकलेगा तो एक सी बचेगा, ये माइनस का a डिवाइडेड बाय 2। अब हमें मालूम करना है इसका मैग्नीट्यूड। c का स्क्वायर, c स्क्वायर होगा a का स्क्वायर, a स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर, 4 बनता है। अब c स्क्वायर को हम लिखेंगे सेम, a स्क्वायर को लिखेंगे हम सेम, रेडिकल लगाएंगे सेम, लेकिन 4 का रेडिकल क्या बनता है 2। देखिए हमें क्या प्रूव करना था कि ये जो डी पॉइंट है ये ए से और सी से डी तक का जो डिस्टेंस है दोनों बराबर है। ए से लेके डी तक जो मैंने डिस्टेंस मालूम किया था वो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 है, और इसी तरह मैंने डी से सी तक का जो डिस्टेंस मैंने मालूम किया है वो भी हमें क्या मिला है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 है। यानी कि प्रूव हो गया कि जो पॉइंट डी है, जो मिड पॉइंट है इस राइट एंगल ट्राइंगल की, वो एक और डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टाइसिस है।